मृत्यु के उस पार, इस शीर्षक को लेकर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पर्व को मनाने के संदर्भ में, प्रभु का पुनरुत्थान क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, प्रभु के पुनरुत्थान का क्या प्रभाव हम सबों के जीवन में है, इसका क्या असर हम सबों के जीवन में है, इन सभी बातों को हम सभी समझने की चेष्टा करें। प्रभु यीशु के मृत्यु तक, मृत्यु सभी मानव जाति के लिए एक भयानक, एक खतरनाक चीज बन के रह गई थी। लोग नहीं जानते थे कि मृत्यु के उस पार क्या है। मृत्यु के उस पार क्या है, लोगों को इसलिए मालूम नहीं था क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद वहां से वापस लौट के नहीं आया। एकमात्र दुनिया के इतिहास में एकमात्र घटना ऐसी घटी जिसके मृत्यु के बाद लोगों को यह पता चला कि मृत्यु के बाद क्या है। What is there beyond death? Beyond death there is life and life in abundance। यानी कि मृत्यु के उस पार क्या है, मृत्यु के उस पार जीवन है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को सिखाया, दिखाया, बताया। अपने मृत्यु के बाद पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस सत्य को दुनिया के सामने प्रकट किया कि मैं जिंदा हूं, मौत मुझे हरा नहीं पाई, अंधकार मुझे हरा नहीं पाया, शैतान मुझे हरा नहीं पाया, दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति मुझे हरा नहीं पाई। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जीते हुए हैं, हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह जीते हुए हैं। कोई भी दुनिया की ताकत, दुनिया की शक्ति या दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं हराया, ना ही हरा पाया, बल्कि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया। अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को हराया, अंधकार को हराया, शैतान को हराया, शैतान के सारे कार्यों को, सारे प्रपंचों को, सारे कर्मों को हराया। और हम सभी मानव जाति के हार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत में बदल दिया। और इस पर्व को हम लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पर्व, यानी कि ईस्टर। इस पर्व को ईस्टर के नाम से हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, हैप्पी ईस्टर कहते हैं। इसका तात्पर्य यही है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पर्व की जश्न हम सभी मनाते हैं। और ये पर्व हम सबों के लिए एक उम्मीद, एक विश्वास, एक आशा, एक भरोसा लेकर आता है। एक विश्वास, एक उम्मीद, एक आशा और भरोसा लेकर आता है कि किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बरकरार है, कायम है, हम सभी लोगों के लिए सब कुछ नवीन हो जाएगा, नया हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा सब कुछ नया बनाया है। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम सबों के लिए विश्वास की बुनियाद है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हम लोग सभी विश्वास करते हैं और ये हमारे विश्वास की बुनियाद है। यदि प्रभु यीशु मसीह मृतक में से जी नहीं उठते तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ होता। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु को हरा कर वो पुनर्जीवित हुए हैं। वो फिर कभी नहीं मरेंगे, वो सदा जीवित है। और उन्होंने वादा किया, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भाइयों बहनों, कितने अजीब बात है, दुनिया का एकमात्र कब्र जहां पहरेदार रखे गए थे, दुनिया का एकमात्र कब्र वह प्रभु यीशु मसीह का कब्र, और उस कब्र के पास पहरेदार रखे गए थे इस डर के मारे कि कहीं वह अपने कथनानुसार तीसरे दिन जी ना उठे। इस बात को देखने के लिए, इस डर से प्रभु के विरोधियों ने प्रभु के कब्र पर पहरेदारों को रखा, लेकिन तब भी पहरेदार कुछ नहीं पाए। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं हूं जीवन, उस जीवन को रोकने वाला कौन है?
मैं हूं ज्योति। उस ज्योति को कौन सा अंधकार बुझा सकता है? अंधकार उस ज्योति के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम सबों को यह विश्वास दिलाता है, ये आशा और उम्मीद जगाता है। यदि हम अंधकार से होकर जा रहे हो, अंधेरी घाटी से गुजर रहे हो, हम सबों को डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है क्योंकि प्रभु ने अंधकार को हराया है, अंधकार को मिटाया है। अपने उस पुनरुत्थान के द्वारा उस अंधकार को मिटाकर उस ज्योति का उदय हम सबों के बीच में हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है उसको हिम्मत हारने की, डरने की, घबराने की किसी बात की जरूरत नहीं है। प्रभु में विश्वास रखने की जरूरत है। दुनिया में एकमात्र कब्र जिस पर पहरेदारों को रखा गया वो प्रभु यीशु मसीह का कब्र, क्योंकि प्रभु ने पहले कहा था तीसरे दिन मैं इस निवास को दोबारा मैं खड़ा कर दूंगा, इस मंदिर को मैं दोबारा खड़ा कर दूंगा। और ये सारी बातें प्रभु के विरोधियों को मालूम थे, इसलिए इन्होंने रखवाली रखी और पहरेदारों को रखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में से बाहर आए और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह रही, प्रभु यीशु मसीह का खाली कब्र, जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था, जिनका शव रखा गया था, वहां पर जब प्रभु के शिष्य गए, मरियम मगदलेना गई, अन्य लोग गए, तो उन्होंने देखा कि प्रभु का शरीर वहां पर नहीं था, बल्कि प्रभु वहां से बाहर आ चुके थे। इसलिए मृत्यु के उस पार जीवन है भाइयों बहनों, मृत्यु के उस पार जीवन है। इसलिए आज भी हम सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का संदेश यह है, निराशा के उस पार आशा है। जहां हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसके पीछे आशा का किरण है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को वो विश्वास मिला है। जहां बीमारी है उसके बाद उसके पीछे चंगाई है, जहां अंधकार है वहां पर उजाला है, जहां निराशा है वहां पर आशा है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम सबों के जीवन में एक नया उम्मीद लेकर आता है, नई आशा लेकर आता है। एक बार एक व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति मेरे पास आके बोलने लगा, फादर जी मेरा अब सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब जीने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। जब मैंने पूछा क्या हो गया, क्या बात है, तब उसने कहा मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरी नौकरी खत्म हो गई, पापा ने घर से बाहर निकाल दिया, बीवी छोड़ के चली गई, मेरे पास पैसे नहीं है, कर्ज हो गया है, अब कैसे मैं जीऊं, किस बात को लेके जीऊं, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसलिए जीने की कोई उम्मीद नहीं है। जब मैंने उस व्यक्ति को कहा तुम्हारे पास सब कुछ गया, कोई बात नहीं, एक चीज है उसको मत खोना। उसने मुझसे पूछा क्या नहीं खोना? मैंने कहा जीवित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास मत खोना। जब तक तुम्हारा विश्वास जीवित प्रभु यीशु मसीह में कायम रहेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसने जीवित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए लगातार महीने 2 महीने तक विशेष प्रार्थना में समय बिताया। उसके बाद उसके जीवन में देख देख करके सब कुछ ठीक हुआ। इसलिए कभी हार ना माने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए अपने पुनरुत्थान के द्वारा एक विश्वास का द्वार खोला है, उम्मीद का द्वार खोला है, आशा का द्वार खोला है। स्वर्ग के द्वार जो बंद था, वो बंद द्वार को हम सबों के लिए खोला है। इसलिए हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले उस विश्वास से, उम्मीद से, आशा से हम जीवन बिताएं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जीवित प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ रहे और उनको इसी बात का अनुभव दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और बार बार पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शांति का अभिवादन करते हुए कहा तुम्हें शांति मिले। ये पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का विशेष अभिवादन है। सभी लोगों के लिए तुम्हें शांति मिले। वही प्रभु हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण देता है कि हमें
प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सहभागी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह में भरोसा रखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह में भरोसा रखते हुए प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की जरूरत है। प्रभु मसीह हम सबों को वही पुनरुत्थान का जीवन का सहभागी बनाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं हूँ जीवन, मैं हूँ पुनरुत्थान, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता हो कभी नहीं मरेगा बल्कि हमेशा जीवित रहेगा। यानी कि हम सब के सब इस दुनिया के जीवन के बाद हम सभी लोगों के लिए स्वर्गीय सुख की घोषणा प्रभु यीशु मसीह ने की। स्वर्ग के द्वार को हम सबों के लिए अपने पुनरुत्थान के द्वारा खोला है, पिता से हम सबों को दोबारा मिलवाया है। ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा ये बात प्रकट हुई है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, पुनरुत्थान के उस जीवन को जिए और निरंतर उस पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा की स्तुति आराधना करें। हालेलुया हम सबों का गीत होगा। हालेलुया यानी कि प्रभु की स्तुति हो, यह हमारा गीत होगा, क्योंकि हम पुनर्जीवित प्रभु मसीह के अनुसरण करने वाले हैं। वही पुनर्जीवित प्रभु मसीह के आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बने रहे। आप सभी लोगों को हैप्पी ईस्टर, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह की उस पर्व की शुभकामनाएं और अभिनंदन मैं आप सभी लोगों को देता हूं। प्रभु की आशीष बरकत निरंतर हम सभी लोगों पर बने रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।